क्या आपको पता है कि हमारा शरीर एक चलता फिरता जनरेटर है जो कई वॉट बिजली हर घंटे पैदा करता है। जब हम बहुत अधिक एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में इतनी बिजली पैदा होती है कि उससे 6 वॉट वाले 300 एलईडी बल्ब एक साथ जल सकते हैं। शरीर की बिजली के बारे में जानना रोमांचक तो है ही, इससे हमें अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के कुछ टिप्स भी मिल जाते हैं। पहले देखते हैं कि ये बिजली पैदा कैसे होती है और क्या काम करती है। फिर इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें होंगी और अंत में देखेंगे कि इस जानकारी से हम क्या लाभ उठा सकते हैं। मतलब ये कि शरीर में बिजली ठीक से बने और बहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। शरीर की कोशिकाओं के बीच या दिमाग की कोशिकाओं के बीच मैसेज के आदान प्रदान में एक तो विशेष तरह के केमिकल्स का हाथ होता है और दूसरा बिजली का। जब मैसेज बहुत तेज भेजे जाने होते हैं तो केमिकल्स ये काम उतनी तेजी से नहीं कर पाते। एक बात और, जब किसी कोशिका से एक तरह के केमिकल निकलते हैं तो वो एक से अधिक कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हार्मोन। एक हार्मोन कई अंगों और उनकी अलग अलग तरह की कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है, जबकि बिजली सटीक होती है, जिसके लिए टारगेट की गई होती है वही काम करती है। उदाहरण के लिए, अगर हमारी अंगुली गर्म तवे को छू ले तो तुरंत अंगुली में उपस्थित संवेदनशील कोशिकाएं संदेश को बड़ी तंत्रिकाओं और दिमाग तक भेजेंगी और एक पल में हाथ को आदेश मिल जाएगा कि अंगुली को तुरंत तवे से हटा लो। गर्भ के अंदर से लेकर जब तक हम अंतिम सांस लेते हैं तब तक हमारे अंग प्रत्यंगों को चलाने में अंदरूनी बिजली का बहुत योगदान होता है। चाहे विचार और भावनाएं बननी हो, उन्हें व्यक्त करना हो, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना हो, दिल का धड़कना, दिमाग का चलना, अन्य सभी अंगों का चलते रहना, हमारी मसल्स का चलना, जिसकी वजह से ही हम कोई भी काम कर पाते हैं, इन सब के लिए शरीर बिजली बनाता है और उसका इस्तेमाल करता है। कुछ नई खोजों में यह भी देखा गया है कि जब माँ के गर्भ में भ्रूण पैदा होता है तो उसकी कौन सी कोशिकाएं किस अंग को जन्म देंगी, इसका भी उनकी इलेक्ट्रिसिटी से संबंध होता है। दिल यानी हृदय और दिमाग हमारे शरीर के दो सबसे महत्वपूर्ण अंग कहे जा सकते हैं। देख लेते हैं कि किस तरह इनके काम में बिजली बनती है और काम आती है। हमारा दिल 4 चैम्बर्स का बना होता है। ऊपर के चैम्बर्स में शरीर से खून आता है और वो नीचे वाले चैम्बर्स में पंप होता है और वहां से पंप होकर फिर शरीर में चला जाता है। ऊपर वाले चैम्बर्स की साइड में एक मसल्स का पुंज होता है जिसे कहते हैं एसे नोड या पेसमेकर। यहाँ से बिजली पैदा होती है और वो एक निर्धारित तरीके से दिल के ऊपर और नीचे के चैम्बर्स की मसल्स को कसती है और उन्हें रिलैक्स होने देती है। ये जो लगातार बिजली से मसल्स का सिकुड़ना और फैल जाना होता है, उसे ही हम दिल का धड़कना कहते हैं। दिमाग के अंदर और नसों में एक विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं। इन न्यूरॉन की वजह से ही हमारी इंद्रियां तापमान, दर्द, सुगंध, प्रकाश, आवाज इन सबको महसूस करके दिमाग तक भेजती हैं और दिमाग उन पर जो रिएक्शन करना होता है उसके हिसाब से इन अंगों को या हमारे हाथ पैर को कहता है कि ये काम करो। इसी तरह शरीर के अंदर सारे अंग दिन रात काम में लगे रहते हैं। उनके और दिमाग के बीच मैसेज का आदान प्रदान भी ये न्यूरॉन करते हैं। इन सारे कामों में बिजली का और कुछ स्पेशल केमिकल्स का बहुत योगदान होता है। ये बिजली हवा हवाई नहीं है। इससे हमें शौक तो नहीं लगता, लेकिन जो ये दिल की धड़कन की क्वालिटी को नापने वाला ईसीजी टेस्ट हो या दिमाग के लिए ईईजी, इनमें व्यक्ति के शरीर में कुछ जगहों पर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। इनके बीच में किस तरह वोल्टेज का अंतर होता है उसे ये मशीनें नापकर ग्राफ बना देती हैं। जब करंट में कोई गड़बड़ी होती है तो उससे पता चल जाता है कि दिल या दिमाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ ऐसे प्रयोग चल रहे हैं कि शरीर से चिपकी या शरीर में इम्प्लांट की हुई छोटी मशीनों को, जैसे कि आर्टिफिशियल पेसमेकर, कान की मशीन और कलाई में पहने जाने वाली वेयरेबल डिवाइसेस को चलाने के लिए उनमें सेल डालने के बदले उन्हें शरीर की बिजली से चला लिया जाए। अब आप कहेंगे कि मान लिया शरीर दिन भर बिजली बनाता और उसे यूज करता रहता है, लेकिन बिना बैटरी या जनरेटर जैसी चीज के बिजली पैदा हो कैसे जाती है और फिर ये बिजली कंट्रोल कैसे होती है। शरीर में ये काम बेहद नाजुक और कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है। हमारा शरीर अरबों जीवित कोशिकाओं से बना होता है जिनमें से अधिकतर में बिजली बनती है। आपको ये तो पता होगा ही कि बिजली बहने के लिए दो ध्रुवों के बीच वोल्टेज होना जरूरी है। अगर आप एक छोटी सेल में देखेंगे तो लिखा होगा कि इसमें 1.5 वोल्ट की वोल्टेज है। हमारी कोशिकाओं के अंदर और बाहर के बीच करीब 70 मिली वोल्ट का वोल्टेज होता है, यानी एक पेंसिल सेल के वोल्टेज से 200वें भाग के बराबर। वहाँ कुछ चार्ज परमाणु होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये वोल्टेज उनकी वजह से होता है। ये परमाणु विशेषकर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के होते हैं और इन्हें कोशिकाओं की दीवार में बने आयन पंप्स के द्वारा अंदर बाहर किया जाता है।
जैसा पहले जिक्र हुआ, दिल की कुछ कोशिकाएं और दिमाग की कोशिकाएं अधिक बिजली पैदा करती हैं और ये दिन रात अपना काम करती रहती हैं। कमाल की बात है कि ये जो अरबों सेल्स छोटे से जनरेटर की तरह काम करते हैं, इनमें साधारणतः कोई गड़बड़ी नहीं होती। न्यूरॉन के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अणु और परमाणु के लेवल पर कोशिकाओं में कैसे बिजली बनती और बहती है। न्यूरॉन कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की होती हैं। इनमें एक मुख्य बॉडी होती है और एक ओर कई छोटे से धागे जैसे निकले होते हैं और दूसरी ओर एक पूंछ सी होती है। न्यूरॉन्स में मैसेज बिजली के द्वारा इन छोटे धागों में से अंदर आके पूंछ की ओर प्रभावित होते हैं। न्यूरॉन्स के बाहर के द्रव में सोडियम के चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आयन बड़ी मात्रा में होते हैं और अंदर पोटेशियम के। इस पूंछ की दीवार में एक तरह के गेट होते हैं जो बहुत कंट्रोल के साथ सोडियम और पोटेशियम के आयंस को अंदर बाहर करते रहते हैं, जिनकी वजह से वोल्टेज पैदा हो जाती है यानी बिजली का चार्ज पैदा हो जाता है। ये गेट इस तरह एक के बाद एक बंद होते और खुलते हैं कि ये चार्ज यानी बिजली तेजी से पूंछ के अंत तक पहुंच जाती है। वहां पर कैल्शियम के आयन इसी तरह का काम करते हैं और इस पूंछ के अंतिम धागों और अगले न्यूरॉन के छोटे धागों के बीच कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो पहले न्यूरॉन के मैसेज को अगले न्यूरॉन में तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह मैसेज बहुत तेजी से दिमाग और अंगों के बीच पहुंच जाते हैं। अगली बात है कि हमें बिजली के झटके क्यों नहीं लगते। वो इसलिए कि एक कोशिका के लेवल पर 1 वॉट का लाखवां भाग ही बिजली पैदा हो रही होती है और शरीर में ये कोशिकाएं बैटरी की तरह एक दूसरे की बिजली को जोड़ती भी नहीं है। दूसरी बात ये भी कि ये जो बिजली बन रही होती है ये अपना काम करने में नष्ट भी होती रहती है। जो मैंने पहले कहा कि ये कोशिकाएं बैटरी की तरह नहीं होती और इसलिए इनकी बिजली जमा नहीं होती, उससे जुड़ी एक मजेदार बात आपको बताता हूँ। समुद्र में इलेक्ट्रिक ईल, इलेक्ट्रिक रे इस तरह के कुछ जंतु होते हैं जो अपने दुश्मन को बिजली का शॉक लगाकर घायल कर देते हैं या मार भी देते हैं। एक तरह की इलेक्ट्रिक ईल का करंट इतना शक्तिशाली होता है कि उससे इंसान मर सकता है। इनके शरीर में भी बिजली हमारे शरीर की तरह ही बनती है, बस कुछ अधिक बिजली पैदा करने वाली कोशिकाएं इस तरह व्यवस्थित रहती हैं जैसे कि कई बैटरीज को जोड़ दिया गया हो। और जब इन जानवरों को खतरे का सिग्नल मिलता है तो ये सारी सेल्स की बिजली एक साथ डिस्चार्ज हो जाती है। अंत में देख लेते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे शरीर में बिजली बनाने और उसके बहने में बाधा न आए। पहला तो ये ध्यान देना है कि शरीर में पानी की मात्रा सही रहे और इसकी कमी नहीं हो। हर व्यक्ति को कितना पानी रोज पीना चाहिए ये कई बातों पर निर्भर करता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें यह देखना ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी नहीं हो, क्योंकि जिन आयंस की हमने बात की उनके मूवमेंट के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये ध्यान में रखने की है कि बिजली के पैदा होने और बहने के लिए शरीर में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की समुचित मात्रा तो होनी ही चाहिए, साथ में कुछ अन्य मिनरल्स की भी। और इन सब के अच्छे स्रोत होते हैं नट्स, फल और हरी सब्जियां। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सही मात्रा में और सही क्वालिटी की नींद मिलती रहनी चाहिए। नींद पर मेरा एक बहुत विस्तार से वीडियो है, चाहे तो उसे देख लें। बिजली के संदर्भ में अच्छी नींद इसलिए ज़रूरी है कि नींद के समय शरीर को बाहर के मैसेज बहुत कम मिलते हैं और शरीर के अंदर भी मैसेजेस का आदान प्रदान कम होता है। कोशिकाएं, विशेषकर दिमाग और नसों की, ये शांत रहती हैं, उनमें आयंस का बैलेंस ठीक हो जाता है और वो अगले दिन बिजली पैदा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं। चौथी बात यह है कि व्यायाम या श्रम भी बहुत ज़रूरी होता है, न केवल अन्य कारणों से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि इससे सोडियम, पोटेशियम आदि के आयन सभी कोशिकाओं तक ज़रूरत के हिसाब से पहुंच जाते हैं। साथ ही जब हम एक्सरसाइज या मेहनत करते हैं तो मसल्स के साथ जो न्यूरॉन जुड़े होते हैं उनका काम बेहतर हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़े किसी अन्य टॉपिक पर। आम जन को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने का मेरा प्रयास अगर आपको सराहनीय लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन वीडियोस को अन्य लोगों से शेयर करेंगे तो उन्हें भी इनका लाभ मिल सकेगा। नमस्कार।